फिर चीफ साहब ने एक और बात कर दी, उन्होंने अपने फैसले में इसके पैरा नंबर 4 में उन्होंने लिखा है कि 295 और 298 का जिक्र FIR में नहीं है। देखिए, इतनी जिम्मेदार पोस्ट और जिम्मेदार कोर्ट, सबसे बड़ी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो फैसला दे और उसका चीफ जस्टिस फैसला दे, और इतना बेबुनियाद फैसला दे कि वो कहे कि FIR और चालान में इसका जिक्र नहीं है, जबकि FIR में भी 295 B का और 298 C का जिक्र मौजूद है, और इसके चालान के अंदर भी सर फहरिस्त इसका जिक्र मौजूद है। इतना बड़ा झूठ आपने अपने फैसले के पैरा नंबर 4 में लिख दिया। फिर आपने अपने फैसले के पैरा नंबर 10 में ऐसी बातें लिख दी इसके हवाले से कि कुरान को देख लेते, आइन को देख लेते तो FIR बनती नहीं थी, दर्ज नहीं होती थी। ये तो आइन, कानून, इस्लाम सब के मद्दे मुकाबल आप खड़े हो गए चीफ साहब। ऐसे ही आपने पैरा नंबर 7 में आप एक आयत लिख मारी, आपने कहा जी कि ला इकराह फिद्दीन, इसकी एक मनपसंद तशरीह कर दी। फिर आपने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, उसको आगे लिख दिया कि जी इस कुरान की हिफाजत तो अल्लाह के ज़िम्मे है। फिर तो कल स्वीडन कहेगा मैं कुरान जलाऊँ, या दूसरा कोई मुल्क कहेगा मैं कुरान की बेहुरमती जो मर्ज़ी करूँ, हिफाजत आपकी अल्लाह ने करनी है, वो कर सकता है तो कर ले, हमारे ज़िम्मे कुछ नहीं है। अल्लाह की हिफाजत का माना क्या है? आप किसी तफसीर को ही देख लेते। अल्लाह ने जिन ज़राए से हिफाजत करनी है उनमें से एक ज़रिया चीफ साहब आप भी हैं, आपकी अदालत भी है एक ज़रिया, और एक सबब मैं भी हूँ बहैसियत मुसलमान, सोसाइटी भी उसका एक ज़रिया है। इन असबाब से उसकी हिफाजत करनी है, और हिफाजत कुरान मजीद की जो अल्लाह ने करनी है वो कुरान को उसकी असल शक्ल में बाकी रखने का है। बाकी मुसहफ़ का, कुरान की इबारत का, कुरान के तर्जमा तशरीह करने का, इस मामले में तो वायलेशंस होती रही हैं, हो रही और होंगी। हमने अपना काम करना है, वो वायलेशन करने वाले अपना काम करते हैं, और आपने मनपसंद तशरीह करने की और इससे ज़्यादा इज़्तिराब पैदा हुआ। आयतें लिख के आपने मुसलमानों की कोई तस्कीन का सामान नहीं किया, आपने उन्हें मज़ीद इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया है कि कुरान की हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे, हमने तो हिफाजत ही नहीं करनी। इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदुन, हम बनी इसराइली नहीं है और ना ही हमारी ये जिम्मेदारी है। हमें तो कुरान क़यामत के दिन पूछेगा, हमसे सवाल करेगा कि मेरे दिफा में शिकायत करेगा ये लोग नहीं उठे। कुरान और सुन्नत को पढ़िए, ये हमारी जिम्मेदारी है। कानून गारंटी मुहैया करता है, आपका आइन इस्लामी तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देता है, आपका आइन के नहीं देता। वो किसके ज़रिए से देता है? आप इदारों के ज़रिए से देता है। इदारे इस बात को इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कुरान और सुन्नत की मुखालिफत किसी सूरत में नहीं होगी, खुलेआम नहीं होगी। कादियानियों को तबलीग और कुरान को अपनी किताब कहने और कुरान की तशरीह और छपवाई और तकसीम की इजाज़त नहीं होगी। ये आपके कानून ने गारंटी मुहैया की है, आप कहते हैं अल्लाह के ज़िम्मे है। तो फिर पहले तो आप ये करें ना, आपके वैसे भी पार्लियामेंट से अच्छे तल्लुकात है, पीछे आप सेशन में भी गए थे, तो आप पार्लियामेंट के ज़रिए से ये जो आपने पेपर काले कर रखे हैं ना किताबों के, आइन, दस्तूर और ज़ाब्ता आए कवानीन के, इनको आप पहले बदल दें। ताज़ीरात पाकिस्तान से इन सज़ाओं को निकलवाएँ, इन जराइम की लिस्ट को निकलवाएँ। आप आइन पाकिस्तान की 260 की नई तशरीह कर लें। ये सारी की सारी बातें उस तरफ लेके जाती हैं जिस तरफ खाना जंगी की एक फ़िज़ा बनती है। बहरहाल अदालती ये फ़ैसला माज़रत के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे तज़ादात का मजमूआ है, जिसमें ताज़ीरात पाकिस्तान की भी मुखालफत है, जिसमें ट्रायल कोर्ट की तज़लील और तौहीन भी है, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट के फ़ैसलों और उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर अदम एतमाद भी है, और मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने का बहुत बड़ा सामान भी है। और फिर ख़ुद अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैं आपके इल्म में आखिर में ये देता जाऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 1993 में कादियानी एक मुकदमा लेके आए कि हमें बहैसियत अक़लियत अपने मज़हब की तरवीज और तशहीर की इजाज़त दी जाए। तो उस वक्त जो मुहाफ़िज़ीन इस्लाम अलफ समत के जो फ़रीक ने दिफा किया, उसमें कादियानी लिटरेचर लाकर सुप्रीम कोर्ट ने पेश किया कि क्या आप इस लिटरेचर की तरवीज और तशरीह करना और तशहीर करना चाहते हैं और प्रिंटिंग और इसको डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं। जब उस वक्त के 5 जजों पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने 5 रोज़ मुसलसल समाअत करने के बाद जो इसका फ़ैसला लिखा, जिसमें जस्टिस शफ़ीउर रहमान, जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी, जस्टिस अफजल लोन, जस्टिस सलीम अख्तर, जस्टिस वली मोहम्मद ख़ान थे, उन्होंने जो फ़ैसला लिखा, मैं सिर्फ एक छोटा सा पैरा उसका पढ़ के अपने सामीन को, नाज़रीन को सुनाना चाहता हूँ। वो फरमाया कि इफ़ एन अहमदी इज़ अलाउड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन और द लॉ to display or chant in public the shair Islam
इट इज़ लाइक क्रिएटिंग अ रुश्दी आउट ऑफ हिम। कादियानियों को और अहमदियों को उनके नज़रियात की तशहीर की इजाज़त दी जाएगी, ये शायर इस्लाम के मुतल्लिक़ उन्हें प्रैक्टिस की इजाज़त दी जाएगी, तो उनमें से एक नया रुश्दी निकलेगा। आगे वो लिखते हैं, अगेन इफ़ दिस परमिशन इज़ गिवन टू अ प्रोसेशन और असेंबली ऑन द स्ट्रीट और अ पब्लिक प्लेस, इट इज़ लाइक परमिटिंग सिविल वार। ये है जी ज़हीरुद्दीन वर्सेस स्टेट 1993 SCMR 1718। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस फैसले के भी बिल्कुल खिलाफ और मद्दे मुकाबले आप खड़े हो गए चीफ साहब। अगर ये जस्ट आपके रिमार्क्स और बातचीत होती और किसी पब्लिक में आपने बात की होती तो शायद हमें भी इतना इसके ऊपर परेशानी ना होती, लेकिन आप एक अदालती फैसले को आइंदा के लिए एक प्रेसिडेंट बनाने जा रहे हैं कि कादियानियों को खुली छुट्टी दे दी जाए। आपको क्या इतनी मोहब्बत और इतनी उजलत और इतनी परेशानी थी कि जो उन्होंने नहीं मांगा आप उन्हें वो भी प्लेट में रख के पेश कर रहे हैं। आपको ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड मंगाने की भी आपने ज़हमत गवारा नहीं की, मुखालिफ समत को सुनने की आपने ज़हमत गवारा नहीं की, कोई तहकीक तफ्तीश नहीं की। उल्टा एक तो उनको आपने कहा जी इन सेक्शनों को ख़त्म करने ये बनती नहीं है, दूसरा आपने ये कहा जी इनको आपने दे भी दी, जमानत भी दे दी 5000 के ऊपर। क्या बात है आपकी। तीसरा आपने स्टेट विद इन स्टेट बनने का कोई नोटिस नहीं लिया। चौथा आपने 4 साल तक FIR न कटने का कोई नोटिस नहीं लिया। इनकी इतने ज़्यादा बासर होने पर आपने कोई हैरानगी का इजहार नहीं किया। आपने सबका बैसियत जज किसी पिछले साल या उससे पिछले साल एक सेशन में सवाल किया था लोगों से आला अदलिया की परफॉर्मेंस के बारे में। एक बंदे ने भी उसको आपको वोट नहीं किया था और आपके हक़ में हाथ खड़ा नहीं किया था। आपने खुद कहा था कि हमने 0 नंबर लिया है, यही 0 ग्रेड है आपकी अदालतों का। इतना ही आपको अगर नोबेल प्राइज़ लेना है कि दुनिया में इंसाफ पसंद जज कहलवाने का शौक़ और होना चाहिए, अल्लाह करे हो, तो 130 में से 126 नंबर पर जो हमारी अदलिया खड़ी है ना, उसे कुछ तरह ऊपर ले जाइए, तो वो 100 से नीचे फिगर्स पे आ जाए। आप सैकड़ों हज़ारों केस जो फाइलों में बंद पड़े हमारी अदालतों में और लोगों की नस्लें गुजर गई हैं धक्के खाते हुए, उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। वो 12 मई का कराची का वाक़या हो, वो कहीं और का कत्लेआम हो, सानिया मॉडल टाउन हो, या और मुल्क में बड़े बड़े वाक़यात हो गए, उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। वो धक्के खाते फिर रहे हैं, उनके इंसाफ की परवाह नहीं है। आपको रियासत के अंदर रियासत बनाकर आइन कानून को और इस्लामी निज़ाम को और कवानीन को हमेशा चैलेंज करने वाले और रिट चैलेंज करने वाले और आइन पाकिस्तान को न मानने वाले, अपनी शनाख्त आइडेंटिटी न बताने वाले कादियानियों की इतनी फ़िक्र है। आपको यही फ़िक्र अपने इदारों की होनी चाहिए कि आप कस्टोडियन हैं, आप चीफ जस्टिस हैं। अगर आज आपने कानून की बालादस्ती कायम ना की, ना कौम माफ़ करेगी, ना तारीख़ आपको माफ़ करेगी। आप अपनी अदालत के फैसलों के भी खिलाफ खड़े हैं, आप शरीयत कोर्ट के फैसलों के खिलाफ खड़े हैं, आप लोअर कोर्ट्स के अदालतों के फैसलों के भी, आप अपने ट्रायल कोर्ट के भी मद्दे मुकाबल खड़े हो गए, रद्द में एतमाद कर दिया। आप ताज़ीरात पाकिस्तान के भी खिलाफ खड़े हो गए, आप कुरान एक्ट के भी खिलाफ खड़े हैं, आप हुकूमत के इक़दामात के भी, और आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के भी मद्दे मुकाबल खड़े हो गए। उल्टा आपने कुरान की मनपसंद तशरीह करके उम्मत के दिलों को, जज्बात को मजरू किया है। आप इन सारी चीज़ों पर रिव्यू फरमाइए। हम अपनी मुअज़्ज़ज़ अदालत और चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से इस्तदा करते हैं, दर्दमंदाना अपील करते हैं कि इंसान है, गलती हो जाती है, आप रिव्यू फरमाइए और कानून की बालादस्ती और आइन के मिजाज को कायम करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से अगर फ़ैसले होंगे तो फिर लोगों का अदालती निज़ाम से बिल्कुल भी एतमाद ख़त्म हो जाएगा और लोग कानून को हाथ में लेंगे, जो इस कौम और इस मिल्लत के और किसी भी इंसानी मुआशरे के हक़ में बिल्कुल भी नहीं होता।